दो अंकों की संख्या का तोड़। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में 10 के बंडल बनाना सीखा है, तो अब लिली, तुम 10 का बंडल बनाकर दिखाओ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चौक को मैं बांध देती हूँ। लो, बन गया 10 का एक बंडल। शाबाश लिली। क्या बिली, तुम इस 10 को कैसे लिखना है वो बता सकते हो? हाँ, ऐसे। सही है, पर मैं और एक तरीका दिखाती हूँ। देखो, यहाँ लॉलीपॉप है। इसका 10 का एक समूह बनाते हैं और संख्या लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका एक ऐसे समूह बनाते हैं। ये 10 लॉलीपॉप का एक समूह है। हमारे पास 10 के कितने समूह है? हमारे पास 10 का एक समूह है। सही कहा, हमारे पास 10 का एक समूह है। इसलिए दहाई, टेंस के बॉक्स में 1 लिखेंगे। ये बताओ बिली, अब यहाँ 10 के समूह के अलावा कितनी लॉलीपॉप बची जिसका 10 का समूह नहीं बन सकता? अब यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 लॉलीपॉप बची जिसका 10 का समूह नहीं बन सकता है। हाँ, सही कहा बिली। बची हुई 5 लॉलीपॉप को इकाई वंस के बॉक्स में लिखेंगे। अब ये बताओ कि एक दहाई, टेंस और 5 इकाई वंस से कौन सी संख्या बनती है? एक दहाई और 5 इकाई से 15 संख्या बनती है। शाबाश बिली। देखो, अब यहाँ कुछ पत्तियां हैं। इसका समूह बनाकर कौन लिखेगा? मैं लिखूंगी। ठीक है, दोनों बारी बारी करो। पहले मैं 10 पत्तियों का एक समूह बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ऐसे 10 का एक समूह बना दिया। अब यहाँ 10 का एक समूह है, इसलिए दहाई, टेंस के बॉक्स में 1 लिखेंगे। शाबाश लिली। बाकी बची पत्तियों को मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 को इकाई वंस के बॉक्स में लिखेंगे। अब ये बताओ कि एक दहाई यानी टेंस और 8 इकाई यानी वंस से कौन सी संख्या बनती है? एक दहाई और 8 इकाई से 18 संख्या बनती है। शाबाश बिली। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ गोलाकार यानी सर्कल है। इसे 10 के समूह बनाकर लिखते हैं। पहले मैं 10 गोलाकार का एक समूह बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ऐसे 10 का एक समूह बनाती हूँ। अब बाकी बचे गोलाकार को गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। इसका भी ऐसे 10 का एक समूह बनाती हूँ। अब यहाँ बाकी कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 10 के कितने समूह है? यहाँ 10 के 2 समूह है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 10 के 2 समूह है, इसलिए दहाई टेंस के बॉक्स में 2 लिखना है। सच कहा बिली। और इकाई वंस के बॉक्स में क्या लिखना है? पर यहाँ तो एक भी गोला नहीं बचा है, तो क्या आएगा? यहाँ एक भी गोला नहीं बचा है, तो इकाई वंस के बॉक्स में 0 यानी 0 लिखना है। अब ये बताओ कि संख्या क्या बनेगी? संख्या 20 बनती है। शाबाश बिली। तो बच्चों, याद रखना कि जितने 10 के समूह बनते हैं, उस संख्या को दहाई टेंस के बॉक्स में लिखना है। बची हुई संख्या को इकाई वंस के बॉक्स में लिखना है। अगर एक भी संख्या नहीं बचती है, तो इकाई वंस के बॉक्स में 0 लिखना है। हाँ, बिल्कुल याद रहेगा मैम। धन्यवाद। वेरी गुड। बच्चों, आपने इस वीडियो में 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखा। अब अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करना और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ कुछ घुंघरू है। क्या तुम इसे गिनकर इस अबेकस के दहाई टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में कितने मोती डालने हैं वो बता सकती हो? हाँ, जरूर। लिली, देखो, सबसे पहले घुंघरू के 10-10 के समूह बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ऐसे समूह बना दिया। वाह! अब ये समूह के अलावा घुंघरू को गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये दूसरा 10 का समूह बना दिया। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये घुंघरू का तीसरा 10 का समूह बना दिया। अब बिना गिने घुंघरू को मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कुल घुंघरू हुए 37। यहाँ 10 के 3 समूह है, इसलिए दहाई टेंस के बॉक्स में 3 मोती और इकाई वंस के बॉक्स में 7 मोती डालूंगी। शाबाश बिली। क्या तुम इस अबेकस में रहे मोतियों पर से कौन सी संख्या बनती है वो बता सकते हो? देखो, इस अबेकस में दहाई टेंस के बॉक्स में 1, 2 और 3 मोती है, इसलिए ये पहले 3 लिखना है। अब इकाई वंस के बॉक्स में 7 मोती है, इसलिए 7 लिखना है। अब संख्या बनती है 37। वेरी गुड। चलो, अब हम चलते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपने घुंघरू की मदद से लिली बिली को अबेकस के दहाई और इकाई के बॉक्स में कितने मोती डालना है वो अच्छे से सीखा होगा। अगली वीडियो में दहाई और इकाई के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम 2 अंकों की संख्या के
तोड़ के साथ जुड़े दिलचस्प तथ्य सीखेंगे। आंटी, मुझे दही का बड़ा पैकेट दीजिए। हाँ, देती हूँ, ये लो। कितने रुपए देने हैं? 55 यानी 55 देने हैं। 55 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? तुम्हें 5 10 के नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के देने होंगे। पर मेरे पास तो 10 के 3 नोट ही है और 5 के 4 नोट और बाकी के सिक्के हैं। चिंता मत करो लिली, ये 10 की 1, 2 और 3 नोट है, जिसे जोड़कर हुए 30 रुपए। अब ये 5 और 5 जोड़ के हुए 10। इस 30 के साथ 10 को जोड़ने से हुए 40। मतलब मुझे हर बार 10 की नोट ढूंढने जाना नहीं है। 2 5 रुपए की नोट जोड़कर भी 10 रुपए बन सकते हैं। तो अब ये 2 5 की नोट जोड़कर हुए 10 रुपए। तो 40 में 10 जोड़ने से हो गए पूरे 50 रुपए। हाँ, 50 तो हो गए, पर 5 अभी बाकी है। पर अब मेरे पास 5 रुपए की नोट नहीं है। पर सिक्के तो है ना? सिक्के? पर ये तो 1 रुपए के सिक्के हैं। हाँ, देखो लिली, तुम्हारे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो ये 1 रुपए को जोड़ने से 5 रुपए बनते हैं। ये 1 का 1 सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का और 5वां सिक्का, यानी 1 रुपए के 5 सिक्के, मतलब 5 रुपए। बिल्कुल सही लिली। ये लो आंटी, ये 5 रुपए। धन्यवाद लिली। बच्चों, आज हमने दुकान में खरीदी करने के बाद नोट और सिक्के की मदद से दुकानदार को कैसे रुपए चुकाने हैं वो सीखा। अगली वीडियो में हम अंकों को समूह में जोड़ना सीखेंगे। बंडल की मदद से 2 अंकों की संख्या बनाना। बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10 के बंडलों का उपयोग करके 2 अंकीय संख्या बनाना सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में 10 के समूह बनाकर संख्याओं को दहाई यानी टेंस और इकाई यानी वंस के बॉक्स में लिखना सीखा। आज हम उसी बात को आगे लेकर चलते हैं। देखो, यहाँ कंचों से भरे कुछ जार है। पहली जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं, यानी ये 10 का एक समूह है। अब दूसरी जार के कंचों को बिली तुम गिनो। हाँ मैम, दूसरी जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं। हाँ, सही है। तो ये हो गए 10 और 10 20। 10 के 2 समूह। अब देखो, यहाँ तीसरे जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं। तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30। 10 के 3 समूह। अब चौथी जार के कंचे लिली तुम गिनो। चौथी जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं। बिल्कुल सही। तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। 10 के 4 समूह। अब यहाँ पांचवी जार में भी 10 कंचे हैं,
तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 10 के 5 समूह। अब देखो यहाँ छठी झार में भी 10 कंचे हैं, तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, तो ये है 10 का छठा समूह। लिली, अब ये बताओ कि हमारे पास 10-10 कंचों के कितने समूह है? हमारे पास 10-10 कंचों के 6 समूह है। सही कहा। इसलिए हम यहाँ दहाई टेंस के बॉक्स में 6 लिखेंगे। चलो अब ये बताओ बिली कि अब यहाँ 7वें जार में कितने कंचे हैं? मैम, 7वां जार तो खाली है। हाँ, 7वें जार में एक भी कंचा नहीं है, इसलिए इकाई वंस के बॉक्स में 0 यानी 0 लिखना है। अब हमारे पास दहाई टेंस के बॉक्स में 6, 10, 60 कंचे और इकाई वंस के बॉक्स में 0 कंचे यानी एक भी कंचा नहीं है, इसलिए यहाँ कुल मिलाकर 60 कंचे। समझ में आया बच्चों? 10 वस्तुओं के समूह को 10 का एक समूह कहते हैं। ऐसे 10 के जितने भी समूह हो उसे दहाई के बॉक्स में, और जब कोई समूह में एक भी वस्तु ना हो तो इकाई के बॉक्स में 0 लिखना है। समझ गए। अब देखो, इस 7वें खाली जार में मैं कुछ कंचे डाल रही हूँ। अब बताओ लिली कि कुल कितने कंचे हैं? यहाँ पहले 6 जार में 10-10 कंचे हैं, यानी यहाँ 10-10 के 6 समूह है, इसलिए दहाई के बॉक्स में 6 लिखना है। शाबाश लिली। अब 7वें जार में आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कंचे डाले, तो इकाई के बॉक्स में 8 लिखना है। शाबाश बिली, पर मेरा सवाल था कि कुल कितने कंचे हैं? यहाँ दहाई के बॉक्स में 6, 10 यानी 60 कंचे और इकाई के बॉक्स में 8 यानी 8 कंचे हैं, इसलिए यहाँ कुल मिलाकर 60 और 8 68 कंचे हैं। हाँ, शाबाश। अब देखो बच्चों, संख्या 68 को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ना है वो सिखाती हूँ। 68 में 6, 10 और 8 इकाई आते हैं, तो 6 10 यानी यहाँ में 60 और 8 इकाई यानी 8 लिखना है। चलो बिली, अब यहाँ बोर्ड पर लिखी संख्याओं को तोड़कर बोलने की कोशिश करो। 28 में 2 10 और 8 इकाई है, तो उसका तोड़ है 20 और 8। वेरी गुड बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चों, आपने इस वीडियो में 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखा। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करना और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल की मदद से 2 अंकों की संख्या बनाना सीखेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आपने 10 के समूह पर से संख्या बनाना सीखा था। हाँ मैम। आप सबको कितना याद रहा है वह कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखो, यहाँ एक अबेकस दिया गया है, उसे देखकर आपको संख्या बनानी है। लिली, तुम बनाओ। यहाँ दिए गए अबेकस में दहाई टेंस के बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मोती 7 बीट्स है, इसलिए दहाई के बॉक्स में 7 लिखना है।
वेरी गुड। अब अबेकस में इकाई वंस के बॉक्स में 1, 2 और 3 मोती यानी 3 बीट्स है, इसलिए इकाई के बॉक्स में 3 लिखना है। शाबाश। अब यहाँ दहाई के बॉक्स में 7, 10 यानी 70 और इकाई के बॉक्स में 3 यानी 3 वंस है, इसलिए 70 और 3 जोड़कर 73 संख्या बनती है। बिल्कुल सही। अब 73 को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ोगे? 73 यानी 7 दहाई और 3 इकाई, मतलब उसके 2 हिस्से 70 और 3 होंगे। शाबाश। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बिली, देखो यहाँ एक छोटे ब्लॉक के बराबर एक गिनना है। अब बताओ कि ये सारे ब्लॉक्स कौन सी संख्या दर्शाती है? यहाँ पहले बड़े ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 छोटे ब्लॉक यानी 1 10 हुए। शाबाश बिली। ऐसे ही 10-10 ब्लॉक के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समूह है, तो 6 10 यानी 60 है। अब 2 छोटे ब्लॉक यानी 2 वंस है। बहुत अच्छा। अब 60 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 60 और 2 62 संख्या बनती है। अब 62 को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ोगे? 62 यानी 6 दहाई और 2 इकाई, मतलब उसके 2 हिस्से 60 और 2 होंगे। बिल्कुल सही बिली। बच्चों, आपने अबेकस और ब्लॉक्स के मदद से लिली बिली को 2 अंकों की संख्या को बनाते देखा। अगली वीडियो में 10 के बंडल की मदद से 2 अंकों की संख्या बनाने के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम 10 के बंडल की मदद से 2 अंकों की संख्या बनाने से जुड़े दिलचस्प तथ्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या 43 आइसक्रीम स्टिक में से 10 के बंडल बना सकते हो? अरे मैम, पर ये तो 43 आइसक्रीम स्टिक है, इससे 10 का बंडल कैसे बना सकते हैं? चलो मैं समझाती हूँ। 43 आइसक्रीम स्टिक है। सबसे पहले उसमें से 10 का एक बंडल बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 का एक बंडल बन गया। चलो बिली, अब बाकी बची स्टिक में से 10 का दूसरा बंडल बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये है 10 का दूसरा बंडल। अब बाकी बची स्टिक में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखो, 10 का तीसरा बंडल भी बन गया। लिली, अब तुम देखो कि बाकी बची स्टिक में से 10 का बंडल बन पाता है कि नहीं? यस मैम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैम, ये तो 10 का बंडल बन गया। गुड। अब 10 के 4 बंडल है। आगे कौन गिनेगा? मैं गिनूंगी। 1, 2 और 3। ये बन गया 5वां 10 का बंडल। अरे अरे बिली, 10 का बंडल मतलब उस समूह में 10 वस्तुएं होनी ही चाहिए। यहाँ तो 3 स्टिक है, तो इनसे 10 का बंडल नहीं बन सकता। यानी 10 का एक बंडल बनाने के लिए 10 वस्तुएं एक ही समूह में रखनी है। हाँ, यहाँ 10 के कितने समूह है? यहाँ 10 के 4 समूह यानी 4 10 है। 4 10 यानी 40। अब 10 के बंडल के अलावा
कितनी स्टिक बची हुई है? यहाँ 3 स्टिक बची है। 40 में 1, 2 और 3 जोड़ने से 43 बनते हैं। बच्चों, याद रखना कि 10 का एक समूह यानी 10 वस्तुओं का समूह। यस मैम। बच्चों, आज हमने 10 के बंडल की मदद से 2 अंकों की संख्या बनाने से जुड़े दिलचस्प तथ्य के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम समूह में अंकों को जोड़ना सीखेंगे।